रक्षा क्षेत्र को लेकर वित्त मंत्री का बड़ा ऐलान। डिफेंस में एफडीआई बढ़ाने का फैसला 49 से बढ़ाकर 74% की गई लिमिट। राहुल गांधी ने की प्रवासी मजदूरों से मुलाकात। फुटपाथ पर बैठ जाना मजदूरों का हाल। फंसे प्रवासी मजदूरों की सुरक्षित घर वापसी का दिलाया भरोसा। यूपी से एनपीआर को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। कोरोना की वजह से यूपी में एनपीआर पर रोक लगी है। साथ ही अगले आदेश तक प्रदेश में लगाई गई है रोक। प्रमुख सचिव जितेंद्र कुमार ने जारी किया आदेश। राज्य ने जिलाधिकारियों को काम रोकने को कहा। औरैया सड़क हादसे के बाद मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने ट्विटर पर निर्देश दिए हैं। अन्य प्रदेशों से उत्तर प्रदेश की सीमा में पैदल, दोपहिया वाहन और ट्रक के माध्यम से किसी भी प्रवासी व्यक्ति को प्रवेश न करने दिया जाए। मुख्य सचिव ने सभी अधिकारियों को निर्देश भेजे हैं। साथ ही कहा है कि थाना स्तर पर विशेष टीम बनाकर मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जाए। प्रवासियों को घर पहुंचाने के लिए पर्याप्त बसों की व्यवस्था हो। यूपी में पैदल चलने वाले प्रवासी श्रमिकों के लिए कार्य योजना तय की गई है। प्रदेश के सीमावर्ती जिलों के लिए मुख्यमंत्री के सख्त निर्देश पर कार्य योजना तय हुई है। जन सुनवाई पोर्टल पर पंजीकरण न करा पाने वालों का मैन्युअल रजिस्ट्रेशन होगा। पैदल चलने वाले गैर पंजीकृत प्रवासी श्रमिकों का प्रशासनिक अधिकारी मैन्युअल रजिस्ट्रेशन करेंगे। साथ ही थर्मल स्क्रीनिंग के बाद शेल्टर होम भेजा जाएगा, भोजन मुहैया कराया जाएगा। ये निर्देश दिए गए हैं। सभी का रूट चार्ट तैयार कर रोडवेज बसों से गृह जनपद तक पहुंचाने का निर्देश जारी हुआ है। दुनिया भर में कोरोना का कहर जारी है। पहले की तुलना में संक्रमण घटने की बजाय इसमें और तेजी देखी जा रही है। अभी तक पूरी दुनिया में कोरोना वायरस से बीमार लोगों की संख्या 46 लाख के पार जा पहुंची है। मृतकों के आंकड़े में भी तेजी से इजाफा हुआ है। कोरोना से मरने वालों की अगर बात करें तो 3,04,843 वो लोग हैं जो कोरोना की वजह से अपनी जान गंवा चुके हैं। पूरी दुनिया की हालत यह है कि अब तक 188 देशों में कोरोना का संक्रमण फैल चुका है। लॉकडाउन का तीसरा चरण 17 मई को खत्म हो रहा है, लेकिन कोरोना वायरस से संक्रमण की रफ्तार पर ब्रेक लगता नजर नहीं आ रहा। देश में मरीजों की तादाद 85,940 जा पहुंची है। इस बीमारी के कारण अब तक 2,752 लोगों की जान जा चुकी है देश में। वहीं 30,153 लोग उपचार के बाद ठीक भी हुए हैं। यूपी में कोरोना के मामलों में लगातार इजाफा हो रहा है। प्रदेश में एक दिन में कोरोना पॉजिटिव 158 नए केस सामने आए हैं, जबकि 123 मरीज स्वस्थ होकर अस्पताल से डिस्चार्ज हुए हैं। इसके साथ ही यूपी में अब कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या 4,140 हुई है। इनमें 1,797 एक्टिव केस, जबकि 2,327 संक्रमण मुक्त होने के बाद डिस्चार्ज हुए हैं। प्रदेश में अब तक 95 मरीजों की कोरोना से मौत हुई है। उत्तर प्रदेश के औरैया जिले में प्रवासी मजदूरों से भरी डीसीएम को ट्रक ने मारी टक्कर, जिसमें 25 मजदूरों की मौत हो गई। इस घटना में 34 लोग घायल हुए हैं। घायलों को जिला अस्पताल और सैफई पीजीआई भेजा गया। औरैया हादसे पर यूपी सरकार ने मृतकों के परिवार वालों को 2-2 लाख मुआवजे का ऐलान किया है। साथ ही घायलों को सरकार 50-50 हजार की मदद देने की बात कर रही है। वहीं औरैया हादसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर कार्रवाई हुई, जिसके बाद घटनास्थल के बॉर्डर से संबंधित दोनों थानाध्यक्ष निलंबित किए गए और संबंधित दोनों सीओ को लिखित में कठोर चेतावनी देने के निर्देश के साथ मथुरा और आगरा जिले के एसएसपी से स्पष्टीकरण मांगा गया। दोनों ट्रक मालिकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ट्रकों को जब्त करने के निर्देश हुए हैं। और यह सड़क हादसे के बाद ट्रक से घर जा रहे सैकड़ों मजदूरों की हाईवे पर भीड़ लग गई और वहीं सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो कराने में भी प्रशासन नाकाम रहा। ट्रक से जा रहे मजदूरों को ट्रक से उतारकर बसों के जरिए भेजा जा रहा है। इसके बाद सैकड़ों मजदूर की भीड़ सड़क पर दिखाई दी। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। यहां दिल्ली से बिहार लौट रहे प्रवासी मजदूरों में एक श्रमिक दंपति की सड़क दुर्घटना में मौत हुई है। पति दिल्ली में रहकर ऑटो चलाता था और इसी ऑटो के माध्यम से दंपति अपने बच्चे के साथ घर वापस जा रहे थे, जहां रास्ते में ऑटो में पेट्रोल डालते वक्त पीछे से एक वाहन ने टक्कर मारी, जिसमें मौके पर ही पति पत्नी की मौत हो गई। मासूम बाल बाल बची। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। प्रवासी मजदूरों को सरकार के घर पहुंचाने की श्रमिक स्पेशल ट्रेन और रोडवेज बसें चलाई जा रही हैं।
फिर भी मजदूर पैदल या फिर ट्रक और अन्य प्राइवेट वाहनों से अपने घर के लिए निकल पड़े हैं। वहीं आज सुबह जनपद औरैया में प्रवासी मजदूरों के साथ हुए हादसे के बाद से जनपद कासगंज का जिला प्रशासन सतर्क नजर आ रहा। जिला प्रशासन ने आज सुबह से जनपद की सीमाओं पर आने वाले ट्रक और अन्य वाहनों को रोककर चेकिंग शुरू की है। इसमें बैठे प्रवासी मजदूरों को उतारकर उनके खाने पीने की व्यवस्था की गई। श्रावस्ती में स्क्रीनिंग सेंटर के बाहर मजदूरों का गुस्सा फूट पड़ा। राशन किट न होने और घर भेजने की व्यवस्था न मिलने से मजदूर नाराज हो गए, जिसके बाद हंगामा किया। बहराइच बलरामपुर मार्ग को जाम किया। वहीं घंटों के बाद मजदूरों का स्वास्थ्य परीक्षण शुरू हुआ। साथ ही पुलिस ने राशन दिलवाने का आश्वासन दिया और जाम को खुलवाया। पंजाब और हरियाणा से पैदल चलकर घर पहुंच रहे प्रवासी मजदूरों ने यमुना नदी के अंदर घुसकर बॉर्डर पार किया है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ है। वीडियो में प्रवासी मजदूर यमुना नदी को पार करते नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी के दिशा निर्देश के बाद भी प्रवासी अपनी जान हथेली पर लेकर नदी पार कर रहे हैं। जहां एक तरफ लगातार मजदूर सड़क हादसे का शिकार हो रहा है, वहीं सड़क पर अभी भी ट्रक में मजदूरों के सफर का सिलसिला नहीं थमा है। पुलिस की लापरवाहियों से बरेली बॉर्डर पार कर प्रवासी मजदूर ट्रक से जनपद में एंट्री कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के जबलपुर स्टेशन से श्रमिकों की बेबसी दिखी है, जहां महाराष्ट्र से बिहार जा रही ट्रेन जबलपुर स्टेशन पर जैसे ही रुकी, भूख से बेचैन श्रमिकों ने मजबूरी में स्टेशन पर लगे फ्रीजर को तोड़कर उससे पानी और चिप्स बिस्किट के पैकेट निकाल लिए। कोरोना संकट के बीच कई राज्यों में फंसे मजदूरों को अपने अपने जिलों में भेजा जा रहा है। ऐसे में आज मुरादाबाद से बिहार के पूर्णिया जिले के लिए करीब 16 श्रमिकों को श्रमिक स्पेशल ट्रेन के जरिए भेजा गया। पहली ट्रेन शनिवार को रवाना हुई। पहली श्रमिक ट्रेन को लेकर रेलवे ने अच्छी खासी तैयारी की हुई थी। स्टेशन पर आने और जाने के लिए बैरिकेडिंग की व्यवस्था, स्वास्थ्य जांच व्यवस्था यहां पर देखने को मिली। देश में लॉकडाउन के बाद प्रशासन के लौटने का सिलसिला लगातार जारी है। लॉकडाउन के 50 दिन गुजर जाने के बाद भी प्रवासियों की भीड़ कम होने का नाम नहीं ले रही है। तस्वीरों के जरिए तमाम जगहों पर देखा जा सकता है मजदूरों की भीड़ सोशल डिस्टेंसिंग की परवाह नहीं कर रही। झांसी की सीमा पर मजदूरों के आने का सिलसिला लगातार जारी है। झांसी सीमा पर मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र से लगातार प्रवासी मजदूर आ रहे हैं। लखीमपुर खीरी में 5 और कोरोना पॉजिटिव प्रवासी मजदूर मिलने से हड़कंप मच गया। 5 नए मामले सामने आने के बाद हड़कंप मचा है। धौरहरा, नानकाट समेत तमाम जगहों को अब देखा जा रहा है, सील किया जा रहा है। 2 फुलबेहड़ इलाके के नेवी मुंबई से आए मजदूरों में कोरोना पॉजिटिव मिले। अब जनपद में कुल एक्टिव केसों की संख्या 14 हो चली है। 24 घंटे के अंदर मिले 14 केस। एक्टिव केसों ने प्रशासन की चिंता को बढ़ाया है। बाराबंकी में 48 घंटे के अंदर कोरोना के 18 नए मामले सामने आए। वहीं नागरिकों की लापरवाही सामने आ रही है। बाराबंकी के मुख्य बाजार में आम जनता की भीड़ देखी जा रही है। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां जमकर उड़ाई जा रही है। आगरा जेल में बंद कैदियों में कोरोना संक्रमण होने के बाद सीतापुर जेल प्रशासन भी हरकत में आया है। सीतापुर जिला प्रशासन ने जेल में बंद कैदियों समेत कर्मचारियों की कोरोना सैंपल के लिए सीएमओ को पत्र लिखा है। जेल अधीक्षक के मुताबिक इस रैंडम जांच से जेल के कैदियों और कर्मचारियों में कोरोना का भय व्याप्त तो नहीं रहेगा और हम इस लड़ाई में अपना योगदान देंगे। यूपी के कौशाम्बी में शौचालय निर्माण में खिलवाड़ रुकने का नाम नहीं ले रहा है। प्रधान और सेक्रेटरी मिलकर मिलभगत कर रहे हैं, गड़बड़ी की जा रही है। सिराथू ब्लॉक के रामपुर धमावा गांव में 86 शौचालय का लगभग 10.5 लाख रुपया निकालने के बाद निर्माण कार्य नहीं शुरू हुआ है। वहीं डीपीआरओ गोपाल जी ओझा ने ग्राम पंचायत सचिव सुशील सिंह को निलंबित किया है। प्रधान को भी नोटिस भेजा गया है, जवाब मांगा गया है। अलीगढ़ बीजेपी से सांसद सतीश गौतम बिना सुरक्षा के अकेले ही साइकिल से शहर के भ्रमण पर निकले। वहीं कोरोना वायरस से जंग लड़ रहे पुलिसकर्मी और नगर निगम के कर्मचारियों का हालचाल उन्होंने जाना। सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए लोगों से घर में रहने की अपील की। शहर के कई इलाकों में सांसद साइकिल से घूमते नजर आए। साथ ही रोड पर पैदल गुजर रहे प्रवासी मजदूरों की मदद का भरोसा भी उन्हें दिया।
ग्रेटर नोएडा में साइबर ठगी का मामला सामने आया है। साइबर अपराधियों ने अंडर ट्रेनिंग आईपीएस की फर्जी फेसबुक आईडी बनाकर रिश्तेदार को मैसेज भेजकर पैसे मांगे। सूचना मिलने पर आईपीएस ने थाने में मुकदमा दर्ज कराया। साइबर अपराधी पहले भी डीसीपी 3rd जोन राजेश सिंह की फेसबुक आईडी हैक कर चुके हैं। जारचा थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है और जांच पड़ताल शुरू की है। बागपत शहर कोतवाली क्षेत्र में महज एक गाड़ी खड़ी करने के विवाद में दो पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ, जिसमें दोनों पक्षों की तरफ से कई राउंड फायरिंग भी हुई। इस दौरान वर्तमान महिला प्रधान के जेठ की गोलियां मारकर हत्या कर दी गई, जबकि दो अन्य शख्स गोली लगने से घायल हुए हैं। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और मामले की पड़ताल कर रही है। घटना के बाद परिजनों ने हत्या के बाद हंगामा किया है, आरोपी गिरफ्तार करने की मांग उठाई। प्रयागराज से एक दिल को दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां जीआरपीएफ ने एक जवान की पत्नी और दो बच्चों को गोली मारकर मौत के घाट उतारने का मामला सामने आया और उसके बाद खुद भी सुसाइड किया है। पूरी घटना थरबई थाना क्षेत्र के सीआरपीएफ ग्रुप सेंटर की है। बता दें कि विनोद यादव प्रयागराज के मेजा इलाके के रहने वाले थे और सीआरपीएफ में ड्राइवर के पद पर तैनात थे। उन्नाव के हसनगंज थाना इलाके में तेंदुआ दिखने से हड़कंप मच गया। पुलिस ने कॉम्बिंग शुरू की, तेंदुए की खोज शुरू की। वहीं पुलिस के सामने सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती दिखाई दी। थाना फतेहाबाद के अंतर्गत गांव धारापुरा में मगरमच्छ निकलने से ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। ग्रामीणों द्वारा मगरमच्छ को रस्सी से बांध दिया गया और इसकी जानकारी वन विभाग को दी गई। फतेहाबाद के वन विभाग को सूचना मिलते ही मौके पर वन विभाग की टीम पहुंची। टीम ने मगरमच्छ को यमुना नदी में छोड़ दिया। कन्नौज जिले से दमकल कर्मियों और पुलिस की बड़ी लापरवाही की तस्वीर सामने आई। दरअसल आग लगने की सूचना पर सिकंदरपुर इलाके में पहुंची दमकल कर्मियों की टीम और पुलिस ने खुद आग बुझाने की बजाय बच्चों से आग बुझवाई। तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है। आगरा के शाहगंज थाना इलाके में उस समय अफरा तफरी मच गई जब दो पक्षों में मामूली विवाद के बाद पथराव शुरू हो गया और पत्थरबाजी की ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हुई। बताया जा रहा है कि साइकिल टच हो जाने की वजह से ये पूरा विवाद हुआ। दो पक्षों में जमकर पत्थरबाजी हुई। फिलहाल मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को शांत कराया है और आगे की कार्रवाई में पुलिस जुटी हुई है। बुलंदशहर में दो व्यापारियों के गुटों में भारी मारपीट हुई है। दोनों पक्षों के बीच जमकर लाठी डंडे चले। ग्राहक बुलाने को लेकर दो पक्षों में विवाद हुआ, जिसके बाद मारपीट में 3 लोग घायल हो गए। वहीं 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। हरदोई में दो पक्षों के बीच पथराव हुआ है। दोनों पक्षों में जमकर ईंट पत्थर चले। दोनों पक्षों में पुरानी रंजिश को लेकर विवाद था, जिसके बाद पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पथराव का लाइव वीडियो वायरल हुआ है। रुड़की के कोटवाल आलमपुर गांव में पुरानी रंजिश को लेकर दो पक्षों में झड़प हुई, जिसमें फायरिंग और धारदार हथियार से लोगों ने एक दूसरे पर वार किया। विवाद में 6 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिसमें 2 की हालत गंभीर बनी हुई है। दोनों घायलों को हायर सेंटर रेफर किया गया। फिलहाल गांव में भारी तनाव को देखते हुए पीएससी के साथ ही पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। बाराबंकी जनपद के नगर कोतवाली में रहने वाले एक युवक ने आज अपने घर पर फांसी लगाकर आत्महत्या की है। युवक जब घर में अकेला था उस वक्त उसने इस घटना को अंजाम दिया। सिद्धार्थनगर जिले में मूक बधिर के लिए विशेष प्रकार के मास्क बनाकर मूक बधिर और उनके परिवार वालों को निःशुल्क उपलब्ध कराए जा रहे हैं। दिव्यांगों को दिए जा रहे मास्क की विशेषता यह है कि ट्रांसपेरेंट हैं, इसे लगाने के बाद भी होंठ दिखाई देते हैं, इसलिए मूक-बधिर और उनके परिवार वालों को आपस में कम्युनिकेशन में कोई दिक्कत नहीं होती है। इस खास किस्म के मास्क के बारे में मुख्य विकास अधिकारी पुलकित गर्ग ने बताया कि पड़ोसी राज्य उत्तराखंड में इस तरह के कुछ मास्क बनाए गए थे, जिसे संज्ञान में लेकर जिलाधिकारी दीपक मीणा ने भी यहां इसे बनाने का फैसला लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज की घोषणा पर कांग्रेस सवाल उठा रही है।
उत्तराखंड में भी कांग्रेस इसको लेकर बयानबाजी कर रही है। नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश ने प्रधानमंत्री के 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में देश की जनता को जब तक राहत का एहसास न हो तब तक ऐसी घोषणाओं का कोई मतलब नहीं है। उन्होंने ब्याज की दर 50% कम करने और उनको वेतन नहीं मिला है और वेतन दिलवाने की मांग की है। रामनगर के प्रसिद्ध गर्जिया माता मंदिर में लॉकडाउन के कारण सन्नाटा पसरा हुआ है। पूरे साल भक्तों से गुलजार रहने वाला गर्जिया माता मंदिर सुनसान पड़ा है, जिसके चलते मंदिर के पास के दुकानदारों की रोजी रोटी पर संकट है। मंदिर के पुजारियों का कहना है कि यहाँ के कपाट 22 मार्च से भक्तों के लिए बंद कर दिए गए, लेकिन माता की पूजा अर्चना लगातार चल रही है। मंदिर से 200 परिवारों की रोजी रोटी का जुगाड़ होता है। ऐसे में संकट रोटी पर है। अब यहाँ के लोग मंदिर के कपाट खोलने की मांग कर रहे हैं। चतुर्थ केदार भगवान की चल विग्रह डोली शीतकालीन गद्दी स्थल गोपीनाथ मंदिर से कैलाश रुद्रनाथ के लिए रवाना हुई है। 18 मई को भगवान रुद्रनाथ के मंदिर के कपाट खोलने की तारीख तय हुई है। इस प्रक्रिया के तहत सुबह से ही रुद्रनाथ के पुजारियों ने डोली विदा कार्यक्रम में पूजा अर्चना की। पूजा अर्चना के बाद स्थानीय लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग के साथ भगवान रुद्रनाथ की चल विग्रह डोली को कैलाश के लिए विदा किया। उत्तराखंड सरकार की तरफ से प्रवासियों को वापस लाने का काम लगातार जारी है। काशीपुर में एक और राहत शिविर की जरूरत को समझते हुए स्थानीय प्रशासन ने उदयराज हिंदू इंटर कॉलेज को दूसरा राहत शिविर बनाया। इससे पहले प्रशासन की तरफ से पंडित गोविंद वल्लभ पंत इंटर कॉलेज को राहत शिविर के रूप में सबसे पहले इस्तेमाल में लाया गया। राज्य में बाहर से आने वाले लोगों की स्क्रीनिंग के लिए उदयराज हिंदू इंटर कॉलेज को राहत सेंटर के रूप में बनाया गया है। इसके अलावा राहत सेंटर में लोगों के रहने और खाने के बेहतर इंतजाम का ध्यान रखा जा रहा है। राहत शिविर पर अधिकारी अपने नजर बनाए हुए हैं। गुजरात के सूरत से 12 मई को हरिद्वार पहुंची ट्रेन से 167 यात्रियों के गायब होने का मामला सामने आने के बाद प्रशासन और शासन हड़कंप में है। अब ट्रेन से गायब प्रवासी या उत्तराखंडी यात्रियों पर कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने तस्वीर साफ की है। कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल का कहना है कि टाइपिंग मिस्टेक के कारण सूची में 2 बार कुछ नाम दर्ज हो गए थे, जिनकी सूरत और हरिद्वार रेलवे के अधिकारियों के जरिए पूरी पड़ताल की गई है। सिद्धार्थनगर के डुमरियागंज तहसील में महाराष्ट्र से आए मजदूरों ने गांव के बाहर क्वारंटीन सेंटर बनाया। गांव में कोरोना से बचाव के लिए वो लोग बाहरी गांव के ठहरे हुए हैं। वापस आए मजदूर अभी तक अपने परिवार वालों से तक नहीं मिले हैं। सीतापुर में एक मामला सामने आया है, जहां राशन न मिलने पर परिवार भुखमरी की कगार पर जा पहुंचा है। प्रधान और अधिकारियों के चक्कर लगाने के बाद भी 2 वक्त की रोटी के लिए सरकारी सहायता नहीं मिल पा रही है, जिसके बाद थक कर परिवार अब धरने पर बैठा है। उत्तराखंड में रैपिड टेस्ट की तैयारी होने के बावजूद इसका उपयोग जांच के लिए नहीं किया जा रहा है। खास बात यह है कि अब ICMR ने उत्तराखंड से रैपिड एंटीबॉडी किट को वापस मांगने के आदेश दिए हैं। बता दें कि उत्तराखंड में 4800 रैपिड टेस्ट किट भेजी गई थी, जिसका जांच में उपयोग होना था, लेकिन अब किट वापस मंगाई गई। कोरोना महामारी से बचाव को लेकर उत्तराखंड सरकार के साथ ही सामाजिक संगठन भी जनता को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। राजधानी देहरादून के डोईवाला क्षेत्र में एक निजी संस्था ने कोरोना रूपी यमराज को साथ देकर सरकारी दफ्तर और गली मोहल्लों में जाकर लोगों को जागरूक करने का काम किया। उत्तर प्रदेश के औरैया में ट्रक हादसे में हुई प्रवासी मजदूरों की मौत के बाद प्रशासन की नींद खुलती नजर आ रही है। अब कमिश्नर अनीता मेश्राम और IG प्रवीण कुमार ने जनपद हापुड़ का दौरा किया है। औरैया हादसे के बाद पुलिस प्रशासन सख्त नजर आ रहा। आगरा में दिल्ली से लौट रहे मजदूरों को पुलिस ने रोक लिया। इन सभी मजदूरों ने घर वापसी के लिए 1,45,000 में एक ट्रक बुक किया था, जिसके जरिए ये सभी आगरा पहुंचे तो पुलिस ने सभी को रोक लिया। इसके बाद श्रमिकों को घर भेजने के लिए बसों का इंतजाम करने में पुलिस खुद लग गई।
औरैया में प्रवासी मजदूरों के साथ हुए हादसे के बाद हमीरपुर जिला प्रशासन भी हरकत में आया है, जिसके चलते यहां से निकलने वाले पैदल और ट्रक में सवार प्रवासी मजदूरों को रोककर उन्हें खाना खिलाया गया। साथ ही पैदल मजदूरों को बसों द्वारा भेजने की तैयारी की गई। लॉकडाउन में अपनों से दूर परिजनों के बीच पुलिस सहारा बनी है। मिर्जापुर के सबरी इलाके की रहने वाली आरती सिंह कोरोना की वजह से लॉकडाउन लगने के कारण भोपाल में फंस गई। उनकी 2 साल की बेटी शगुन का जन्मदिन था। लॉकडाउन की वजह से केक नहीं मिल पा रहा था। आरती ने ट्विटर पर पुलिस से केक लाने का आग्रह किया, जिसके बाद पुलिस केक लेकर आरती के घर पहुंची।